ओम श्री साई नाथाय नमः। मेरा साई परिवार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लाई हूँ बाबा की द्वार कमाई के बारे में। बाबा जहाँ 60 साल रहे, बाबा ने अपना जीवन बिताया वहां, उस द्वार कमाई के बारे में आज हम बात करेंगे। स्वर्ग से सुंदर बाबा की द्वारका माई, जिसका शब्दों में बयान नहीं हो सकता, पर मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं बाबा के यहाँ फील करती हूँ, जितना मुझे पता है मैं आप सबको बताऊं। जो गए हैं वो भी जानते हैं और जो नहीं गए हैं हो सकता है मेरे माध्यम से उन्हें थोड़ी जानकारी मिल जाए और वो भी बाबा को थोड़ा सा और समझ पाए। तो शिरडी में समाधि मंदिर है जहां बाबा का स्टैचू है, बाबा की मूर्ति है, बाबा का स्वरूप है और बाबा की समाधि भी है। और द्वारका माई भी समाधि मंदिर के पास ही है। द्वारका माई हम भक्तों की माई है, जिसकी गोद में बैठकर हम अपने सारे दुख बाबा के हवाले कर देते हैं। हमारे साईनाथ वहां बैठे बैठे सब भक्तों के दुख हर लेते हैं। बैठे हैं वहां, लेकिन घट घट का उनको पता है। 7 समुंदर पार क्या हो रहा है वो भी उन्हें पता है। कोई चीज उनके रास्ते में नहीं आ सकती। जब हम शिरडी जाती हूं तो मैं भले ही सब जगह दर्शन कर लूं, बाबा के समाधि मंदिर भी चली जाती हूँ, चावड़ी भी जाती हूँ और बाबा की खंडोबा मंदिर वगैरह सब जाती हूँ मैं, लेकिन जब तक मैं द्वारका माई नहीं चली जाती ना, मेरा अंदर से बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बाबा से मिल पाई हूँ। क्योंकि बाबा जहां रहे वो स्थान द्वारका माई है। समाधि मंदिर में बाबा का शरीर विश्राम कर रहा है, लेकिन बाबा की पॉजिटिव वाइब मुझे द्वारका माई से मिलती है। द्वारका माई के गेट से जब अंदर जाएंगे, सामने मस्जिद मिलेगी आपको। उस मस्जिद का नाम बाबा ने द्वारका माई रखा। जब बाबा आए थे तो टूटी फूटी मस्जिद को बाबा ने अपना रहने के लिए अपना घर बनाया। और उस समय उसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता था, कोई इबादत नहीं होती थी उसमें। टूटी फूटी खंडर थी वो मस्जिद। बाबा आए, बाबा ने श्री चरण कमल उसमें डाले, बाबा ने श्री चरण डाले अपने, और आज वो द्वारका माई लाखों भक्तों के लिए मां हो चुकी है। जब द्वारका माई की सीढ़ी चढ़कर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा, इतनी पॉजिटिव वाइब आएगी आपको। बाबा से आप डायरेक्ट, आपको लगेगा मिल रहे हैं, बाबा सामने बैठे हैं और बाबा को हम देख सकते हैं। बाबा का घर है द्वारका माई। बाबा तो हर जगह है, बाबा को जहां आप पुकारोगे बाबा वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक घर होता है ना जहां हम जाएंगे और बाबा मिल जाएंगे। द्वारका माई वही है। और बाबा की ठीक तस्वीर, द्वारका माई के सामने बाबा की तस्वीर लगी है द्वारका माई में, और उसके सामने ठीक बाबा ने धुनी जलाई। बाबा की धुनी है वहां, जो धुनी
बाबा ने अपने हाथों से जलाई थी अखंड ज्योत, उसकी जो भस्म है, राख है, वो बाबा आशीर्वाद के रूप में सबको दिया करते थे, जो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक कर सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जिसको माथे पे लगाने से खत्म हो सकती है। मेरे साथ तो खुद अनुभव हो रहे हैं। मतलब महिमा जान, देखो आप मेरी वीडियो देखो, उदी की महिमा, उदी के इतने सारे मिरेकल मेरे साथ हुए हैं कि अब वो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। खाना पीना हम बाद में लेंगे, पहले हम अपनी उदी लेते हैं। उसके बिना अब हमारा तो गुजारा है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम बीमार होंगे, हम परेशान होंगे, हम तभी बाबा की उदी लेंगे, नहीं। बाबा का आशीर्वाद है, वो बाबा अपने हाथों से सबको दिया करते थे। वो अखंड जो धुनी है वो बाबा की द्वारका माई में है, चल रही है। अभी भी उसको निरंतर साईं सेवा जो करते हैं लोग, निरंतर उसको अभी भी जल रही है, उसमें लकड़ियां डाली जाती हैं। और उसी धुनी में हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने बुरे कार्य हैं, आदत हैं, जो भी हमारे अंदर नेगेटिव है, बाबा उसे आप धुनी में डाल के समाप्त कर दीजिए। और वो धुनी निरंतर जल रही है। जब सुबह 4 बजे कांकड़ आरती होती है ना, तब आप बैठिए बाबा की द्वारका माई में, आपको वो सुख की अनुभूति होगी, वो सुख की अनुभूति होगी किसी दुनिया के किसी कोने में भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे से खुशी मिलती है, नहीं। वो भी बाबा के आगे, मतलब बाबा के आगे बड़ी से बड़ी खुशी भी एक साइड और बाबा हमारे एक साइड। जो खुशी बाबा के पास जाके मिलेगी, जो साईं भक्त है ना, वो ही जान सकते हैं इस बात को। और बाबा का एक चित्र सुंदर द्वारका माई में जो लगा है, वो श्री श्याम राव जैसकर जी ने बनाया था। तो उस चित्र को बनने में 3 साल लगे थे। हाथ से बनाया है, पेंट किया हुआ है, पेंटिंग की हुई है। और उस चित्र में बाबा साक्षात विराजमान है। बाबा की आज्ञा से ही बना था वो चित्र। कहते थे बाबा अगर नहीं चाहेंगे ना, तो बाबा के साथ अगर आप फोटो खिंचाते थे उस समय, तो बाबा नहीं आते थे। बाकी सब भक्त दिखते थे, लेकिन बाबा नहीं दिखते थे। बाबा की आज्ञा होगी तो ही बाबा नजर आते थे। तो बाबा ने आज्ञा दी थी, और वो द्वारका माई का चित्र जो है वो श्री श्याम राव जयकर ने बनाया, और उसमें हूबहू बाबा को उतार दिया। आज आप उस फोटो के सामने बैठिए, घुटने टेकिए, बाबा से बात करिए, आपको वो तस्वीर जवाब देगी। आपको बाबा का फेस हिलता डुलता, मुस्कुराता हुआ एक्सप्रेशन बाबा के आपको सब कुछ दिखाई देंगे। अगर आप सच्चे मन से बाबा को उसमें ढूंढेंगे ना, और बाबा से प्रेयर करेंगे कि बाबा आइए, हमें आपसे बात करनी है, बाबा स्वयं आते हैं। सामने द्वारका माई की दीवार पर जो निम्बर है, वहां भी बाबा के 2 दीपक जलाए जाते हैं, तेल के, जो निरंतर जलते रहते हैं। क्योंकि बाबा को प्रकाश से बहुत प्यार था। आप भी अपने घर में बाबा के लिए दिया जलाइए, बाबा बहुत खुश होते हैं। और बाबा के सामने दिया जलाइए, बात करिए बाबा से बैठकर। और द्वारका माई में एक अजीब क्या बताऊं मैं आपको, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं उसको बताने के लिए कि कैसी मनोरम और इतनी सुंदर बाबा की तस्वीर है ना वो। जब बाबा उस पे चंदन का अपना श्रृंगार करके बैठते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सीधे नीचे जो भगवान भी होंगे ना, सब बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा की उस द्वारका माई में बाबा जिस पे खाना बनाते थे वो चूल्हा भी है। सारी संस्थान ने वो चीजें सेव कर रखी है। बाबा की बहुत सारी निशानियां हैं, बाबा के समय की बहुत सारी चीजें हैं जो
साई संस्थान ने संभाल के रखी हुई हैं। आप उनके दर्शन करिए, आपको लगेगा कि आप डायरेक्ट उसी जमाने में चले गए हैं जहां बाबा थे, आप उसी समय में हैं। और द्वारकामाई का जो आंगन है, आप बैठिए वहां, ध्यान करिए, बाबा के 11 वचन पढ़िए, बाबा के कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए, बाबा से बात करिए। द्वारकामाई में इतनी अच्छी सुगंध आएगी आपको, इतने अच्छी तरह तरह की सुगंध आप फील करेंगे। बाबा ऐसी सुगंध आप कहीं नहीं मिलेगी आपको। जैसे ही आप द्वारकामाई में एंट्री करेंगे ना, वो एक ऐसी प्यारी सुगंध है जो बाबा से रूबरू करा देती है। ऐसा लगता है कि बस बाबा ये कोई चित्र नहीं है, ये साक्षात बाबा बैठे हुए हैं और हम जाएं और इनके चरणों में अपना सर झुकाएं। बाबा की वो शिला भी द्वारकामाई में ही रखी गई है जिसपे बाबा बैठते थे। जो ये चित्र आप देख रहे हैं, ये जो शिला पे बाबा बैठे हैं, ये शिला भी द्वारकामाई में है। मैं बहुत लकी हूं कि मैंने अपने इन हाथों से, अपनी इन आंखों से बाबा की इन शिलाओं के और बाकी बाबा की जो ओरिजिनल चीजें हैं उनके दर्शन कर चुकी हूँ। अब उनको कवर कर दिया गया है ताकि सब भक्त लोग अच्छे बुरे जैसे ही मतलब हाथ नहीं लगाए उनके ऊपर, तो उन्होंने उसे कवर किया है क्योंकि वो बाबा की चीजें हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओरिजिनल चीजें हैं वो बाबा की। वो पत्थर कितना भाग्यशाली है जहां पे बाबा ने बैठे। कभी वो लैंडी बाग में रखा रहता था और लोग गांव वाले उसके कपड़े धोया करते थे। जब किसी एक गांव वाले ने देखा कि इस पे तो बाबा, एक दिन बाबा को बैठे हुए देखा उन्होंने, बस वो तब से पत्थर उठाकर द्वारकामाई में ले आए और वो शिला ये है जिसपे मेरे बाबा बैठे हैं। बाबा का आसन समझ के उन लोगों ने द्वारकामाई में रख दिया और आज लाखों करोड़ों भक्त दर्शन करते हैं उसके। आप सोचिए कि हम इंसान हैं, लेकिन ये जो निर्जीव चीजें हैं, जो पत्थर हैं, मैं तो यहाँ तक वहां की धूल भी मैं सोचती हूँ कि कितनी भाग्यशाली है जो बाबा की चरण रज से मिलती है रोज। साईं के बारे में मैं वो कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे एक सेकेंड बाबा की याद ऐसे आती है कि अभी चली जाऊं शिरडी में। मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जब इस तन से सांस निकले ना, तो बाबा के चरणों में निकले, साईं के चरणों में निकले। मेरे बाबा से यही एक विनती है बाबा की। वैसे बाबा तो मेरी बात हमेशा, बाबा मेरी बात पूरी करते हैं। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे जीवन में इतने मिरेकल हैं। बाबा का आशीर्वाद कहूंगी मैं कि मुझे एक कांटा तक लगने नहीं देते। परेशानी मेरे जीवन में भी आती है, मैं भी बहुत, और मैं तो बहुत जल्दी घबरा जाती थी पहले। छोटी सी टेंशन भी मुझे घेर लेती थी। पर जब से मैंने बाबा को पकड़ा है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मुझे ये बाबा का दरबार मिला है, साईनाथ ने हमेशा मुझ पे कृपा की है। और आप सब भी बाबा को अपने आप को सौंप दीजिए कि बाबा, हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। परेशानियों से अगर हमारे भी अंदर इतना वो होता कि हम कुछ कर पाते, तो हम अपनी परेशानियां खत्म कर लेते। नहीं हो पाएगा। बाबा की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उस द्वारकामाई में जब आप बैठेंगे, बाबा की ध्यान लगाएंगे, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी। आप टूटे होंगे ना अंदर से, बिल्कुल आपकी हिम्मत भी जवाब दे देगी, लेकिन बाबा की द्वारकामाई जाने से ही आपके यहाँ वो सुकून मिलेगा ना आपको। वो साक्षात बाबा आ जाते हैं, हमें अपने गोद में, अपनी बाहों में ले लेते हैं कि बेटे अब तुम यहाँ हो, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े
आप शिरडी जाएंगे ना तो और भी साईं भक्त आपको वहां मिलेंगे, आपको वो इतने मिरेकल बताएंगे लाइफ के कि बाबा ने उनकी जान कैसे बचाई, कितने कर्जे में थे, कितनी परेशानियों में वो शिरडी आ रहे हैं, कितनी चीजें उनकी लाइफ में घटी हैं। मैं जब जाती हूँ मेरी बहुत ऐसे भक्तों से मुलाकात होती है, वो मुझे बताते हैं, मैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और हम सब बाबा की बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें तो घर की याद तक नहीं आती। यहां से अपने घर से जाते हैं खुशी खुशी बाबा से मिलने जा रहे हैं और इतनी खुशी होती है कि मतलब दुख सुख अगर कुछ हो भी ना हमारे शरीर में तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बाबा के घर चले जाएंगे। लेकिन जब वहां से आने की बारी तो एक ऐसा मैं अपना बता रही हूं कि मुझे तो ऐसी घुटन हो जाती है कि ना चाहते हुए भी मैं आने से 2 दिन पहले मैं रोना आता है मुझे बहुत, बाबा को छोड़ नहीं पाती मैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बेटी अपने बाप को छोड़कर जाती है, विदा होती है। तो लेकिन बाबा से फिर इसी उम्मीद के साथ कि बाबा मुझे जल्दी बुला लेना, मुझे अब इतना दूर आपसे रहने की आदत नहीं है, तो बाबा प्लीज मुझे जल्दी बुला लेना। तो मेरे साईनाथ मुझ पर ऐसी कृपा करते हैं कि मैं हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी मेरा मन करता है बस मैं बोलती हूँ बाबा मुझे अब आना है, और बाबा मुझे बुला लेते हैं। कोई भी परेशानी आए, कैसी भी मुश्किल आए, वो किसी भी तरह की मुश्किल आए, कहते हैं कि कई लोग कहते हैं हमारा बुलावा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने शिरडी देखा नहीं है। नहीं, आप एक बार सच्चे मन से अपना मन बना लीजिए कि मुझे बाबा से मिलने जाना है, और मेरे साईनाथ हर चीज का आपका बंदोबस्त वो खुद करेंगे, वो खुद बुलाते हैं और बाबा खुद सब कुछ इंतजाम करते हैं। कैसे बाबा ने मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें की हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बता रही हूँ, और आप सब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो मैं बस अब यही कहूंगी कि बाबा के साथ मैं बाबा से यही प्रेयर करूंगी, क्योंकि बाबा के बिना नहीं कर पाएंगे हम कुछ ना। बाबा से यही प्रेयर करूंगी कि बाबा आप सबको भी शिरडी बुलाइए, अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन कराइए बाबा, क्योंकि जो साईं भक्त है वो सब किस्मत वाले। मैं तो यही कहूंगी इस जीवन में बाबा हमें मिले और हमें क्या चाहिए। जो भक्ति, जो प्यार, जो सुकून हमें बाबा के दरबार से मिलती है ना, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। बाबा द्वारकामाई में साक्षात विराजमान है। वो सीढ़ियां जो बाबा उतरा करते थे, चढ़ा करते थे, बाबा बैठा करते थे अपने उस आसन पर, वो आज भी साक्षात वैसा का वैसा ही दिखेगा आपको। उस द्वारकामाई में जो बाबा ने लीलाएं करी थी ना, कभी उसके बारे में भी हम आपसे बातें करेंगे बैठकर। मैं जब भी बाबा की बैठती हूँ कहीं पर और बाबा की बातें करती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि समय कितना हो चुका है। और देखिए ये वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी होगी। तो मुझे आशा है कि आप उसे देंगे और उतना ही प्यार देंगे, आप उसे देखेंगे वीडियो को। अगर इसमें कुछ गलती है तो प्लीज आप मुझे मेरी गलतियां भी बताएं। इसी के साथ साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम।